दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लाया हूं, लेकिन इससे पहले आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, क्योंकि लोग देखते तो हैं वीडियो बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों थोड़ा सहयोग करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें पात्रता की। ये आसरा आवास योजना के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसकी जो प्रथम जो है कि आपकी पात्रता है वो ये है कि ये 6,000 रुपये ज़्यादा से इसमें आपकी मासिक आय नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा की आय होती है दोस्तों तो आप इसके लिए जो है कि अपात्र माने जाएंगे। दूसरी बात आती है दोस्तों कि आवेदक या उसके परिवार के नाम से कोई आवास नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें आवास और आवासीय भूखंड ये दोनों जो हैं कि सम्मिलित होते हैं, ठीक है। कई बार लोगों को ये क्वेश्चंस होते हैं कि परिवार, तो परिवार में दोस्तों आवेदक, उसकी पत्नी और उसके आश्रित बच्चे ही जो है कि गिने जाते हैं, ठीक है। अर्थात अगर आवेदक के माता पिता, सास ससुर, इनके नाम किसी भी प्रकार की अगर कोई संपत्ति है, ठीक है, तो वो उस आवेदक के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो इसको भरने के लिए, इसमें आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र होगा। अक्सर लोग मुझसे जो है कि इस तरीके के सवाल करते रहते हैं कि क्या मतलब मेरे इनके पास है तो क्या मैं भर सकता हूं कि नहीं। तो दोस्तों अब यहाँ से शायद आपको ये चीज़ पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी होगी, क्लियर हो गई होगी कि परिवार में कौन कौन होता है। परिवार में आवेदक, उसकी पत्नी और उसके आश्रित बच्चों को ही केवल सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं वरीयता की। वरीयता, तो इस योजना में कुछ खास वरीयता जो है कि दी गई है। तो चूंकि ये निर्धन वर्ग के लिए ये योजना है, तो इसमें सबसे पहली वरीयता जो रिक्शा चालक हैं उनको दी गई है। दूसरी वरीयता इसमें दी गई है दोस्तों आरक्षित वर्ग के, जो SC, ST, OBC और सामान्य जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ठीक है। सामान्य वर्ग के लिए भी इसमें जो है कि आप भर सकते हैं, बिना निसंकोच आपको वरीयता मिलेगी, बशर्ते आप आर्थिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर हों। तीसरे हैं अंत्योदय और चौथे नंबर पे है स्वच्छा कार्ड, ठीक है। सफाई कर्मचारी जो सफाई वगैरह का काम करते हैं उनको भी इसमें वरीयता दी जाएगी। आवेदन के लिए जो आपके आवश्यक प्रपत्र हैं उसमें क्या क्या आने वाले हैं, तो उसमें है आपका आय प्रमाण पत्र, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण है ये 6,000 रुपये मासिक से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। दूसरा दोस्तों आता है निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र इस आशय का होना चाहिए कि जहाँ पर आप रहते हैं, या यूँ कहें कि आप जो है कि उत्तर प्रदेश कानपुर के निवासी हों या उत्तर प्रदेश के निवासी हों, तब भी फिर आप इसके लिए पात्र हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है आपका जाति प्रमाण पत्र। अगर आप किसी विशेष आरक्षित वर्ग से आते हैं और आप उसका लाभ लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा, ठीक है। तो इसका लाभ जो है कि दोस्तों ये होगा कि जब आपका वरीयता क्रम बनाया जाएगा तो उसमें आपको पहले वरीयता दी जाएगी। और अंत में अगर बात करते हैं तो 10 रुपये मूल्य का एक शपथ पत्र आपको लगाना होगा। इस शपथ पत्र में आपको ये शपथ करनी होगी कि आपने जो भी सूचनाएं भरी हों सत्य हैं और आपके पास किसी भी तरीके का कोई मकान या आवास नहीं है, ठीक है। और अब आइए बात करते हैं कि आवेदन हम कैसे कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको आवास विकास भवन जाकर के आसरा योजना के फार्म को प्राप्त करना होगा। तो कुछ लोग इसको जो है कि विकास भवन के नाम से भी जानते हैं। विकास भवन के जो डूडा ऑफिस है वहाँ पर आपको जाना होगा और इसका जो फॉर्म है उसको आप प्राप्त करें और इसमें दी गई समस्त सूचनाओं को पूर्ण सत्यता के साथ भरें। यहाँ पर पूर्ण सत्यता इसलिए जो है कि लिखी गई है कि कुछ लोग सूचनाओं को छुपाकर फॉर्म तो भर देते हैं, बट जब आगे उनके घर में इंक्वायरी आएगी तो अगर उसमें असत्य पाया जाता है तो उन्हें अपात्र की सूची में डाल दिया जाएगा। और अंतिम है दोस्तों कि समस्त प्रपत्रों के साथ जो भवन के कार्यालय में जाकर के आपको जमा कराना होगा। इस प्रक्रिया को करने के कुछ दिन बाद आपके पास जो है कि इंक्वायरी आएगी और उसमें आपके द्वारा भरे गए समस्त विवरण की सत्यता का मूल्यांकन किया जाएगा कि क्या आपने सही सूचनाएं भरी हुई हैं या नहीं। अगर आपने सब कुछ सत्य भरा है तो आपको पात्रों की श्रेणी में डाल करके और एक फाइनल लिस्ट अभी जो है कि इसकी इशू करी जाएगी और उस इशू लिस्ट में आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन उसमें पात्र हैं और किन किन व्यक्तियों को ये मिलने वाली है।
तो दोस्तों कोशिश करें कि इसमें समस्त सूचनाएं सही भरें, और जो लोग इस वीडियो तक नहीं पहुंच सकते हैं उनको भी शेयर करें दोस्तों, ताकि उनको भी ये जानकारी हो सके और वो आवेदन भर करके योजना का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।